तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात उत्तराखंड की करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रानीबाग स्थित एचएमटी फैक्ट्री की जमीन का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ एचएमटी परिसर का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए मास्टर प्लान के तहत काम किया जाएगा। यहां उद्योग के साथ ही अन्य किसी क्षेत्र में अच्छा काम हो सकता है, उसकी भी स्थितियां हम तलाशेंगे। इसका आकलन करने के बाद जल्द ही इस पर काम भी शुरू हो जाएगा। राज्य सरकार यहां उद्योग लगाने की हर संभव स्थितियों की तलाश कर रही है। समय से हम लोग इसके लिए प्रयास कर रहे थे कि एचएमटी फैक्ट्री की जो ज़मीन है वो राज्य सरकार को मिल जाए। अंततः राज्य सरकार को ज़मीन मिल गई है और उसका जो भी कंपनसेशन था वो हमारी सरकार की तरफ से जमा करवा दिया गया। इसके लिए पूरा हम बृहद एक मास्टर प्लान के तहत या सभी विश्लेषण करने के बाद जो यहाँ पर अच्छे से अच्छा काम हो सकता है उद्योग के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, उसका आकलन करेंगे और उसका आकलन करने के बाद उसका काम करेंगे कि जो भी अधिकारी जिसके लिए जो जिम्मेदारी जिसकी है वो अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरह से ठीक प्रकार से काम करें, ठीक प्रकार से तय समय सीमा पर काम हो, फील्ड में उतरें, जाएं और लगातार भ्रमण करें, जन चौपाल लगाएं, समाधान करें लोगों की समस्याओं का, और कहीं पर भी जो दिक्कत आ रही है उसका समाधान मौके पर ही करें। और मौके के साथ साथ एक चीज़ और भी है कि जो जिस काम के लिए बना हुआ है या जिस काम के प्रति उत्तरदायित्व है, अगर वो नहीं करते हैं तो उसका संज्ञान लेकर ठीक से कार्रवाई करेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी आज स्वस्थ होने के बाद अपने देहरादून कैंप कार्यालय पहुंचे, जहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि ये कार्यकर्ताओं का ही प्यार है जिसके बलबूते आज वो जनहित की सेवा कर रहे हैं। 3 और 4 को राज्य स्थापना दिवस की श्रृंखला में 2 बहुत बड़े कार्यक्रम मेरे विभाग द्वारा किए जा रहे हैं। प्राकृतिक खेती पर जिसमें मोदी जी का विशेष ध्यान है। 3 तारीख को एक बहुत विशाल किसान गोष्ठी हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, जिसमें पूरे प्रदेश के 3000 से अधिक किसान उसमें प्रतिभाग करेंगे। और उसमें आचार्य देवव्रत जो कि प्राकृतिक खेती में अग्रणी काम कर रहे हैं, जो गुजरात के महामहिम राज्यपाल हैं, उनका मार्गदर्शन उसमें मिलेगा। उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल गुरमीत सिंह जी का मार्गदर्शन मिलेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रिटिश काल में रखे गए उत्तराखंड की लैंसडाउन विधानसभा के नाम को बदले जाने से पहले ही उत्तराखंड में सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है, जिसके बाद कांग्रेस ने इस कवायद का विरोध किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का साफ तौर पर कहना कि आरएसएस और मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों का साथ दिया था। करण माहरा ने कहा, भाजपा सबसे पहले खुद को बदले और अंग्रेजों के बनाए कानूनों को बदले, क्योंकि अंग्रेजों के समय में हमें जिसने सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई वो मुस्लिम लीग और आरएसएस थी। जिन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया, मुस्लिम लीग खत्म हो चुकी है और अब आरएसएस को खत्म करना चाहिए। बीजेपी को तो पहले अपने को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि अंग्रेजों के समय में अगर जिसने सबसे ज्यादा हमको चोट पहुंचाई थी वो थी मुस्लिम लीग और आरएसएस। जिन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया तो वो पहले आरएसएस को समाप्त करें। मुस्लिम लीग लगभग समाप्त हो चुकी है, तो इससे बड़ा तो कोई संकेत गुलामी का है ही नहीं। आरएसएस को समाप्त कर दे। स्पीकर ओम बिरला हरिद्वार के देव संस्कृति विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां वो देव संस्कृति विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर शरीक हुए। साथ ही ओम बिरला ने विश्वविद्यालय परिसर में पत्नी अमिता के साथ में गायत्री मंत्र का उच्चारण किया और विधि के कुलपति शरद पार्थी भी उनके साथ में इस दौरान मौजूद रहे। इस दौरान ओम बिरला और उनकी पत्नी साथ में तमाम अन्य लोग भी पौधारोपण करते भी नजर आए। तो वहीं साथ में आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने ब्रिटिश काल में दिए गए तमाम नामों को बदलने की कवायद शुरू कर दी है, जिनमें प्रदेश की लैंसडाउन विधानसभा का नाम भी बदलने की तैयारी है। तो वहीं विधायक का लैंसडाउन दिलीप रावत का कहना है कि सरकार के फैसले का स्वागत है। ब्रिटिश कालीन नामों से एक गुलामी जैसे हालात बनते हैं, तो वहीं नाम बदल जाने के बाद काफी कुछ बदल जाएगा। साथ ही हमारी मांग ये भी है कि बलभद्र जी, जिन्होंने सबसे पहले लैंसडाउन क्षेत्र में सेना की स्थापना की थी, उनके नाम पर इस क्षेत्र का नामकरण होना चाहिए।
देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हो गया है तो हमें हर चीज़ से सामाजिक भी और उसके धार्मिक भी सभी प्रकार की समानता होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो सरकार पहल कर रही है ऐसे प्रतीकों को जिसमें गुलामी की बू आती है उसको समाप्त करने का, तो मैं समझता हूँ कि ये स्वागत योग्य है। और लैंसडाउन एक अंग्रेज अफसर के नाम पर था, जबकि उसको स्थापित करने का जो मेन जो व्यक्ति थे वो थे बलभद्र सिंह लाट सूबेदार, और वही पहली बार यहाँ छावनी लेकर आए थे और उन्होंने ही यहाँ पर इसकी स्थापना की थी और उन्होंने ही सुझाव दिया था। तो मैं समझता हूँ उनके नाम पर अगर रख दिया जाए तो सैनिकों का सम्मान भी होगा और हम अपनी भावना के अनुकूल जो है इसका नाम रख पाएंगे। देहरादून कोटी ढलानी में जंगल में ट्रैकिंग के दौरान रास्ता भटके 5 लोगों को एसडीआरएफ ने देर रात ढूंढकर सुरक्षित निकाल लिया। कल देर रात डीसीआर देहरादून की ओर से एसडीआरएफ को सूचना दी गई। थाना सहसपुर क्षेत्र के अंतर्गत कोटी ढलानी भद्रराज में 5 लोग ट्रैकिंग करने गए थे, जो कि रास्ता भटक जाने की वजह से जंगल में कहीं खो गए। सूचना पर पोस्ट डाकपत्थर में विस्थापित एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम ने रात में ही सर्चिंग ऑपरेशन जारी किया और उसके बाद एसडीआरएफ ने रेस्क्यू टीम और जिला पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। कड़ी मशक्कत के बाद 5 लोगों को ढूंढ लिया गया। इसके बाद 5 को अपने सुरक्षा घेरे में लेते हुए सकुशल थाना सहसपुर पहुंचा दिया। प्रदेश में लगातार ऑनलाइन होती व्यवस्था और नई कंप्यूटर एप्लीकेशंस आने की वजह से जहां एक और काम करना सरल हो गया है, तो वहीं इन साइबर हमलों का खतरा भी मंडराने लगा है। ऐसे में लोगों को जागरूक करने के लिए समय समय पर साइबर टीमें काम कर रही हैं। साइबर सीओ का साफ तौर पर कहना कि हमें और अधिक जागरूक होने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति के साथ साइबर अपराध होता है तो वो 1930 पर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को जागरूक करने के लिए हमारी टीमें लगातार काम कर रही हैं। सबसे पहले जितने भी आपके दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार। और जो आपने सवाल किया बहुत अहम सवाल है कि साइबर जो है एक आने वाली चुनौती है, जिसमें लगातार उसमें हम देख रहे हैं कि नए नए प्रकार के साइबर अपराध आ रहे हैं। जिसमें अगर हम ट्रेंड की बात करें कि वर्तमान में जो ट्रेंडिंग क्राइम है, तो उसमें हमने देखा कि ऑनलाइन लोन ऐप्स हैं, उसकी काफ़ी शिकायतें आ रही हैं। जिसमें हम लोग लगातार हमारा प्रचार प्रसार से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप किसी भी प्रकार के इस प्रकार के अनऑफिशियल ऐप से आप ऑनलाइन लोन ना लें। इसमें आरबीआई का भी सर्कुलर आ रखा है, गाइडलाइन आ रखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो बैंक के ऑफिशियल ऐप्स हैं उनके माध्यम से आप लोग लोन लें। उसी प्रकार से जो हमने अन्य शिकायतें देखी कि आजकल कुछ ऐसे फ्रॉड्स हो रहे हैं जिसमें फेक ऐप या फेक वेबसाइट के माध्यम से वो आपको कह रहे हैं कि आप क्रिप्टो करेंसी में निवेश करें या कैसा कोई इन्वेस्टमेंट मॉडल देते हैं कि आपका पैसा डबल हो जाएगा। तो आपको किसी भी इस प्रकार के लालच में नहीं आना है। भले वो वेबसाइट आपको क्लेम करें कि हम आपको गोल्ड में, स्पाइसेस में या लीकर में हम आपको देते हैं, बिजनेस मॉडल देते हैं, तो आपको किसी पे भी ऐसा भरोसा नहीं करना है। तो दूसरी तरफ उत्तराखंड की धामी सरकार प्रदेश में पुराने और जर्जर हो चुके पुलों को बदलेगी और उनकी जगह पर ज्यादा क्षमता वाले पुलों का निर्माण भी किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग ने प्रदेश में ऐसे 436 पुलों को चिन्हित किया है। इनमें से ज्यादातर पुल राज्य के पर्वतीय जिलों में हैं। इनमें सबसे ज्यादा 207 पुल स्टेट हाईवे पर हैं। राज्य मार्गों पर बने ये पुल या तो पुराने हैं या तो जर्जर हो चुके हैं या फिर वाहनों के बढ़ते दबाव के चलते ये उनका लोड अब सहन नहीं कर पाएंगे। मैं कहूँगा कि लोड फैक्टर, मान लिया कि अगर पहले जो डिज़ाइन हुआ करती थी वो अगर कहा जाए कि 10 टन के लिए या 18 टन के लिए होती थी, अब कई बार ऐसा ये देखने में आया कि 40-40 टन की भी टन की जो होती हैं परिवहन लोड उसमें ले जा कैपेसिटी की ट्रकें होती हैं जो उसमें कार्रवाई करती हैं, तो उससे यातायात में अव्यवस्था होती है, क्योंकि अगर पता नहीं होता होने पे तो उसमें फिर रोका जाता है। तो इस तरह से फेज्ड मैनर में हम उसकी भी कार्रवाई। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण बहारा ने आरएसएस को लेकर बयान क्या दिया, बीजेपी नेताओं के निशाने पर आ गए। बीजेपी सरकार के मंत्री, विधायक और संगठन मंत्री सभी ने कांग्रेस अध्यक्ष को निशाने पर लेने का काम किया। मंत्री गणेश जोशी और विधायक दिलीप रावत जहां कांग्रेस अध्यक्ष के ज्ञान पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के संगठन मंत्री आदित्य चौहान ने दो कदम आगे बढ़ते हुए 2 टूक शब्दों में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को महारा का नाना बता दिया है। साथ ही उनसे जुड़ी जानकारी साझा करने की मांग की है।
उनका अखबारों में बड़े रहने का जो सगल है, जो उनका शौक है, उस पर कभी कभी मुझे हंसी भी आती है। उनको कांग्रेस के बारे में बहुत मंथन करना चाहिए कि उनके नाना जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में 1857 के संग्राम को क्यों सिपाही संग्राम विद्रोह लिखा, स्वतंत्रता संग्राम क्यों नहीं लिखा। और उनके नाना जवाहरलाल नेहरू ने 1948 में लॉर्ड माउंटेनबेटन के साथ, जो वहाँ गवर्नर जनरल थे, अंग्रेजी शासक थे, उनके साथ पारिवारिक छुट्टी शिमला में क्यों मनाई थी। वो गुलाम थे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आज विश्व का सर्वाधिक सांस्कृतिक रूप से विस्तृत संगठन के रूप में काम करता है, सेवा के रूप में काम करता है। देश के अंदर कहीं विपत्ति आ जाए, देश की सुरक्षा के साथ कोई विपत्ति आ जाए, देश के अंदर कोई भी आपदा आ जाए, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयंसेवक हमेशा इस विपत्ति में देश के आम जनमानस के साथ, देश के साथ खड़े होते हैं। देखिए, जब किसी के व्यक्ति के पास सीमित ज्ञान होता है तो वो इसी प्रकार के बयान देते हैं। वो आरएसएस को जानते ही नहीं है, और आरएसएस को जानेंगे, मैं समझता हूँ आज़ादी से पहले भी और आज तक आरएसएस जिस तरह से समाज के बीच में और जिस तरह से भारतीय संस्कृति के पोषक के रूप में काम कर रही है, उसको वो कभी जान नहीं पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस तो ऐसी पार्टी है जिसकी आधारशिला ही ए.ओ. ह्यूम जैसे अंग्रेज ने रखी है। पहले उनको थोड़ा इतिहास को पढ़ना चाहिए। आज़ादी के आंदोलन में आरएसएस की जो भूमिका रही, और जब आज़ादी मिलने के बाद जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ, जिस प्रकार हिंदुओं को काट कर वहाँ पर से भेजा गया, उस समय आरएसएस ने क्या किया, थोड़ा उनको जानकारी होनी चाहिए।